स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन के शिज़ोफ्रीनिया की अलामात भी कुछ इनमें आई, जो कि एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है। अगर किसी को हो जाए तो डेथ तक हो जाती है, पेशेंट साइको हो जाता है, पेशेंट पागल हो जाता है। शिज़ोफ्रीनिया की डिजीज अगर लाक हो जाए तो ये साइंस एंड सिम्टम इस पेटी, इसकी तबीयत, मजाज में, इसकी डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट, सरशत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है बेटी। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इसमें मौजूद थी जब मेरे पास पहले दिन आई थी, केस टेकिंग की गई यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम। मरीज को तशवीश है कि शायद मैं कभी भी जिंदगी में क्योर नहीं हूँगा, मुझे आराम नहीं आएगा, मेरी तकालीफ में इजाफा होता चला जाए, बावजूद इसके कि मैं मेडिसिन अपना ट्रीट करवा रहा हूँ, मेरी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, मैं कभी क्योर नहीं होगा, मुझे आराम नहीं आएगा, तशवीश है, एप्रोहेंशन। मरीज के दिल में, दिमाग में ये ख्यालात चलते हैं कि मुझे ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही है, कोई प्यार नहीं है मैं अपनी ज़िंदगी से करता, मायूसी, नाउमीदी, सुसाइड की तरफ रुझान है, सुसाइड की तरफ, खुदकुशी की तरफ मिलान है पेशेंट का ज़हनी। ये भी अगर तकालीफ में, ज़हनी दिमागी तकालीफ में इजाफा होता है तो वो खुदकुशी की तरफ चला जाए। लेकिन यहाँ खुदकुशी की तरफ मिलान, सुसाइड की तरफ रुझान पेशेंट का, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक उसको वापस लेके आती है पेशेंट। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में, दिल में ख्याल भी पैदा नहीं होगा कि मैं जिंदगी का खात्मा कर लूँगा। ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात इस बेटी में मौजूद थी। ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक हम पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर, हकीम ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स को, ऐसी अलामात को, ऐसी ज़हनी दिमागी तकालीफ को, मजाजी तकालीफ को, मरीज के एहसासात, महसूसात को कभी भी क्योर नहीं कर सकेगा। झूठी तिफल तसलियाँ, पेशेंट को कहेंगे जी डॉक्टर हकीम हजरात बैठे जी, ये मेडिसिन आपकी होगी, ये होगी, ये मेडिसिन लेंगे तो आराम आएगा, कभी क्योर नहीं होगा पेशेंट। क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, सलूट पेश करते हैं हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को, जो कि 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे बीसन में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी, अपनी ज़िंदगी के 88 साल 2 माह 23 दिन उन्होंने ज़िंदगी की बहारें देखी और अपनी ज़िंदगी को दुखी इंसानियत के लिए वक़्फ़ कर दिया। 1796 में उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस में एक नया इंकलाब बर्पा कर दिया। सलाम पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को। उन्होंने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी शोराफाक तसनीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखा कि दुनिया के जितने भी तरीका है इलाज है उनमें कभी भी आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास मेडिसिन ही नहीं है। अपने दुनिया की शोराफाक तसनीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की, उसके एफोरिज्म नंबर 56 से 67 तक पढ़े। पूरी पाकिस्तानी कौम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की किताब को पढ़े आप लोग। वहाँ लिखा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपने एफोरिज्म नंबर 56 से 67 तक के दीगर तरीका है इलाज में डिजीज़ को, बीमारियों को सप्रेस किया जाता है। बस का नदवियात दे के बीमारियों को सुला दो, वक्ती फाका, मरीज को सिर्फ आर्जी तौर पे पाँव पे खड़ा कर दो। बाद में बेशक मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद 10 रात से उसके गुर्दे फेल हो जाए, उसको मैदे का अल्सर हो जाए, उसको आंतों का कैंसर हो जाए, जिगर का कैंसर हो जाए, लंग्स फेफड़े उड़ जाए, उसके कैंसर हो जाए, कोई परवाह नहीं, वो बात का मसला है, फिर उसका इलाज करेंगे हम सारी जिंदगी। तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन दुनिया की शोराफाक तसनीफ, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने वहाँ एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में ये बात वाजे की
कि अगर आप मरीज को क्योर कर सकते हैं मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली, तो फिर वो होम्योपैथी मेडिसिन से होगा। तो यहाँ फिर हम उसका प्रैक्टिकली मुजाहरा नहीं कर रहे पूरे पाकिस्तान में, आपको मैसेज नहीं जा रहा। ये बेटी 2-2.5 माह के कलील तरीन अरसा में मुकम्मल तौर पर शिफा याब हुई। यहाँ अल्लाह ताला ने इसको क्योर किया, इसका चेस्ट ट्यूमर ख़त्म, इसकी डायबिटीज़ की कोई में आज 1 साल बाद मेरे पास आए, कोई मेडिसिन नहीं ले रही बेटी, बगैर विदाउट मेडिसिन अपनी ज़िंदगी बसर कर रही। तो 5 साल से लगातार धक्के खा रही थी बेचारी, परेशान थे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उनकी फिक्र है आगे जाके। तो आज अल्लाह का शुक्र है घर में सुकून है। तो मैं भी पूरी पाकिस्तानी कौम से यहाँ अपील करूंगा, आज इसकी एक एक तकलीफ जो मैंने आपको साइंस एंड सिम्टम्स बता चुका हूं पहले, एक भी सिम्टम बाकी नहीं रही है, सारी ठीक है, कोई भी सिम्टम नहीं। मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला ने इस बेटी को क्योर किया है, शुगर का कोई मर्ज नहीं है। यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में 4920 डायबिटीज शुगर के मर्ज में मुब्तला मरीज डायबिटीज में। यहाँ अभी मैं बात करूंगा तो बड़ा दुख होगा, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक काम करती है हमारी। बेशक बाद में हम पता नहीं दवाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। 4920 पेशेंट्स डायबिटीज शुगर के यहाँ 40 साल पुराने, 40 साल से इंसुलिन लगाने वाले एक खुराक से क्योर हुए। अगर किसी को मैंने 15 दिन या 7 दिन या 1-2-3 माह मेडिसिन दी तो वो 40 साल का अंदर एडिक्शन, पॉइजन, ड्रग्स, नशा और जहर, जहरीले केमिकल्स मेडिसिन के वो पड़े हुए थे, वो नहीं निकालने थे। जब मेडिसिन देनी शुरू की होम्योपैथी रेमेडीज, इन्होंने उस जहर को बाहर निकालना शुरू किया, तो फिर इन्होंने अपना अंदर जाके घर किया, तो मरीज को मुकम्मल कंप्लीट क्योर कर दिया। हम कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात के जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोइज़ाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात रखती है ये मेडिसिन। उसकी जिंदा मिसाल लाइव बराह रास्ता आपके सामने गुलाम शबीर साहब की मिसेस तशरीफ फरमाया यहाँ, बिल्कुल बेटी क्योर है, कोई तकलीफ नहीं है। और पिछले 1 साल बाद ये मेरे पास आए हैं, तो मैंने कहा जी आज पैगाम जाना चाहिए। तो राना साहब को घर में काम काज थे, तो मैंने राना साहब को रोका कि आप हमारे भाई हैं, इन जैसी पता नहीं पाकिस्तान में कितनी बेटियां बेचारी जलीलो ख्वार हो रही हैं अनाज के सिलसिले में। तो आपके घर में भी अगर गुलाम शबीर, राना गुलाम शबीर साहब की मिसेस जैसा पेशेंट आपके घर में मौजूद है, तो आप यही तकालीफ लिए फिर रहा है, यही तकालीफ उसको भी है। तो दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस के सिस्टम में ऐसा मरीज कभी भी क्योर नहीं होगा। झूठी तसल्ली है जो डॉक्टर हनीमन की मैं वो एफोरिज्म नंबर आपको बताया चुका हूँ कि मरीज की डिजीज़ को सप्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है, वक्ती अफाक है, वक्ती सुकून है दूसरे तरीके इलाज में। अगर मुस्तकिल कंप्लीट मुकम्मल तौर पर आपने सुकून लेना है और क्योर होना है, तो फिर होम्योपैथी तरीका इलाज आपके लिए हाजिर है जी। और यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपके घर में भी इस बेटी जैसा कोई भी पेशेंट मौजूद है, जवान है, बेटी है, बेटा है, अधेड़ उम्र है, बुजुर्ग है, कोई भी है, क्यों मायूस हैं आप नहीं है हमारा जैसे ये मायूस थे, तो फिर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए दिन रात खुले हैं। आए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से यहाँ खुशामदीद कहेंगे और आपके मरीज को चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में क्योर किया जाएगा। लाइव जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से। मेरे साथ जी हमारे प्रोफेसर डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब तशरीफ फरमाए। जी प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे, होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन है, आपको आप तो इसको बगौर बरीक बिन्नी से इसको देख रहे हैं डॉक्टर साहब जी।
मेरी स्टडी के दौरान जो है ना, मैंने स्टार्ट तो लिया था एलोपैथिक से। एलोपैथिक तरीका इलाज को मैंने समझा, सीखा, पढ़ा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि बॉटनी और ब्रीडिंग में मैं एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। ड्यूरिंग माई रिसर्च, चूँकि मेरा शोबा इस किस्म का है कि मुझे इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पढ़ने भी होते हैं, लिखने भी होते हैं, और उस पर मैंने जब देखा कि होम्योपैथी को तो लोग पौधों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो लोगों पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, और दूसरा हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बट हमें तो तमाम लोगों के सामने हमें खुदा चैलेंज रखते हैं कि आप एनालिसिस करें। क्या एलोपैथिक मेडिसिन से आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते? क्या आप एट द एंड जो है लाइलाज मर्ज से मुब्तला नहीं होते? ठीक है, या एट द एंड आपको डॉक्टर नहीं कहता कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक आउट कर दिया जाता है डेफिनेटली। जैसे कि ये आप पेशेंट का बता रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट में एट द एंड वो कहते हैं कि हमारे पास सर्जरी है, और सर्जरी में क्या है कि उसके ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं। क्या ये तरीका इलाज है? ऐसा नहीं है। हमारा तो खुला चैलेंज है कि आप उसको देखें, आप उसको समझें, आप उसको पढ़ें। जो हमारे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, आप उसको देखें कि ये जो तरीका इलाज है वाकई करिश्माती है, कि चंद डेज में, चंद मंथ में आप थोड़ी सी दवाई लेकर आप पूरी की पूरी उसकी जड़ है उससे वो उसको ख़त्म कर देते हैं, आप मुकम्मल शिफायाब हो जाते हैं। तो अब ज़रूरत बिल्कुल यही है कि ये तरीका इलाज जो है, हमें इसको सीखने की ज़रूरत है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। लेकिन देखिए, अब आप खुद इसकी एनालिसिस करेंगे कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो किसी न किसी कंपनी के आलाकार बनते हैं, किसी न किसी कंपनी के कमीशन एजेंट के तौर पे काम करते हैं कि डॉक्टर साहब ये गाड़ी की चाबी आपकी हुई, डॉक्टर साहब ये उम्र का टिकट आपका हुआ। अब वो डॉक्टर करता क्या है? वो डॉक्टर ये करता है कि उसी कंपनी की मेडिसिन लिखता है। होता क्या कि अगर वो पेशेंट उसका है फिर तो असर करेगा, वरना वो पेशेंट ऐसा नहीं होता। पेशेंट तो किसी और मर्ज में आया है, लेकिन उसने उसी कंपनी की दवाई लिखनी है, और कहा जाता है कि जनाब ये मेरे मेडिकल स्टोर से मिलेगी। आप पूरे शहर में घूम लें, वो मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, वो उसी के मेडिकल स्टोर से मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि उसने उसकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जनाब ये उम्र का टिकट आपका हुआ। अब उसको ये जो प्रोफेशन था, ये इबादत का प्रोफेशन था, लेकिन अब ये बताएं कि उस उम्र का टिकट लेकर और उस मर्ज की दवा लिखना जो उस मर्ज में वो मुब्तला भी नहीं है, तो ये कैसी खिदमत है और कैसी इबादत है? तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। जबकि होम्योपैथी तरीका इलाज में मैं अपनी रिसर्च के सिलसिले में ही अपना काम कर रहा था, उसके दौरान ही मुझे इसकी अफादियत पता लगी कि जनाब ये तो प्लांट्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है, और मैंने इसको किया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका सक्सेस भी हुआ। फिर उसी के साथ जैसे हनीमन की आप बात करें तो उसकी बेटी बेसिकली वो मौत तो बरहक है, लेकिन उसने ये कहा कि मेरी बेटी मरी तो मरी क्यों? क्यों मरी है? अब उसका इलाज के सिलसिले में उसने नया तरीका इलाज वजह कर दिया। तो वही रिसर्च के हवाले से मैं उससे मूव किया कि अगर ये पौधों में इम्प्लीमेंट हो सकती है तो उसका असर इंसानों पर भी हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इसको सीखा है, इसको पढ़ा, इसको इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ, और मुझे वो रिजल्ट तो मैं एलोपैथिक से नहीं ले सका, होम्योपैथी से मुझे वो मिल रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो लाइलाज हो चुके हैं, वो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस वो किडनी पेशेंट्स के हवाले से रहा, जिगर के हवाले से मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पेशेंट जो है थोड़ी सी मेडिसिन के बाद मुकम्मल शिफायाब है और अपनी ज़िंदगी के बहाने वो जी रहे हैं। तो इसलिए ये जो तरीका इलाज है दायमी तरीका इलाज है, मुकम्मल तरीका इलाज है। अब हमारे जितने भी हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं इसको इस तरीका इलाज को समझें। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इज़ डैट कि जैसे एलोपैथिक आपस में मिलते हैं, उनसे आपस में डिस्कस करते हैं, केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं, कैसे उन्होंने क्योर किया, सो कार्ड क्योर जो भी पेशेंट को ठीक कर पाते हैं, सप्रेस कर पाते हैं। तो हमारे जो होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो आपस में सिम्पोजियम्स करें, सेमिनार्स करें, बैठक्स करें, कॉर्नर्स मीटिंग्स करें, जिसके अंदर वो डिस्कस करें कि हमने पेशेंट को कैसे किया। ये डॉक्टर साहब की बड़ी खूबसूरती है कि हर पेशेंट को ये ऑनियर करते हैं, हर पेशेंट को वो छुपाते नहीं हैं, वो बताते हैं, वो खुल के वो चैलेंज करते हैं कि जनाब आएँ, हमारे इस तरीक़ाकार को समझें, इस तरीक़ाकार को इम्प्लीमेंट करें, ताकि इससे जो है हमारे वो जो पेशेंट जो घरों में बैठे हुए हैं, जो लाइलाज हैं, जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, वो मायूस ना हो बल्कि ज़िंदगी की बहारें जिए, देखें, इस होम्योपैथी के इलाज की तरफ आए, और इंशाल्लाह वो अपने जितनी भी तकालीफ है उनसे रूबरू शिफायाब होंगे और क्या होंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। जी डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब के आप होम्योपैथी तरीका इलाज पे रिमार्क सुन के, उनके व्यूज़, उनकी ओपिनियन, उनके कमेंट्स होम्योपैथी तरीका इलाज पे आप समाप्त कर रहे थे। तो यहाँ जी सो लाइव बराह रास्त
हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हम यहाँ मौजूद हैं और आपको होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज लाइव बराह रास्त पूरी पाकिस्तानी कौम को हम दे रहे हैं। तो जी हमारे साथ राना गुलाम शबीर साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी खुशी दी है। बहुत ज़्यादा आपकी मिसेस को अल्लाह ने क्योर मुकम्मल तो कंप्लीटली ना ठीक होने वाला केस था ये। हाँ जी जी। अगर पूरी जिंदगी आपका इलाज इस बेटी का जारी रहना था, नहीं रहा, क्यों नहीं होनी थी। देखो जी असं डॉक्टर जी, जी। अस्पताल लैंड सिविल जितने भी है फैसलाबाद में अस्पताल सारे जिसी गए हैं जी, जी। लेकिन सानू कितों नहीं मसला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल। अच्छा राना गुलाम शबीर साहब, आप होम्योपैथी ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं यहाँ लगी हुई, तो आप मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड है, हाँ जी। मुतमिन है कि इन हाँ जी। मेडिसिन से रहमत है। नहीं बेशक ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋ ਭੇਜੇ पेशेंट आपने भेजे रेफर किए। हाँ जी जी। उन्होंने बहुत है उन्होंने तारीफ की है, सानू जाके दसिया भी यार बहुत अच्छे डॉक्टर है, सानू इसका फायदा होया। अच्छा राना साहब, मुझे याद है आपके नौजवान बच्चे भी यहाँ हाँ जी, आए हाँ थे, जी। बेटी और बेटा, हाँ जी। और पिछले 6 साल से 6 अल्लाह साल, ताला हाँ ने जी। उनको कोई रहमत नहीं की थी, हाँ जी। बेऔलाद थे वो, देखो जी ਅਸੀਂ ਕੋਈ औलाद से महरूम थे। हाँ जी जी। जी। हर हस्पताल जितों भी सानू किसी डॉक्टर का कोई पीरां का जिथे भी किसी ने कहा वा ਅਸੀਂ गए, लेकिन नहीं सानू तो किते भी आया तो माशाल्लाह डॉक्टर सरवर साहब को आए हैं, इन्होंने 2-4 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ माशाल्लाह उन्होंने इलाज 2-4 दिन 5 दिन मेडिसिन बच्चों को दी गई। देखें यार, हेलो इधर देखें, मान लो चल रहा है, चले जी। वो 2-4 दिन बच्चों को मेडिसिन दी गई, अप्लाई की गई, तो अल्लाह ताला की रहमत से आज बच्चे साबे औलाद हैं जी। हाँ जी हाँ। और अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की उन आप के बच्चों पे। और जब यहाँ दोनों आए थे तो अपनी स्टोरी बता के मुझे रोने लगे। मैंने हौसला दिया, मैंने कहा बच्चों यार फिक्र ना करो यार, क्यों ऐसे दिल छोटा करते हो, मेडिसिन मौजूद है, मैं ये दूंगा, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और वाकई अल्लाह ताला की रहमत हुई। चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला ने बेटी को प्रेगनेंसी से नवाजा, और फिर बेटी आप कितने माह की? 2 साल की है। तो अल्लाह ताला ने ये भी रहमत की जी होम्योपैथी तरीके इलाज में हर बीमारी, हर डिजीज़, हर तकलीफ का इलाज जो है मौजूद है। लाइव जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है राना गुलाम शबीर साहब के भी आपने रिमार्क्स, कमेंट्स, व्यूज़ होम्योपैथी तरीका इलाज पे सुने हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडीज पे पूरा यकीन है, हम बिलीव करते हैं इस तरीके इलाज पे कि इन मेडिसिन से पेशेंट जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत क्योर हो जाता है। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से अपने साथी डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गजफ्फर हमाद साहब के साथ, राना शबीर हुसैन के साथ, इनकी मिसेज के साथ, और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।